अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 13 ऐसी वजह बताऊंगी जिनसे गरीबी बहुत जल्दी आती है। इंसान के पास जब पैसा नहीं रहता, कमाई तो वो बहुत करता है, लेकिन चाहे वो कितना भी कमा ले, लाख 2 लाख पर हाथ में पैसे आए और चला जाएं, तो आखिर ये गरीबी क्यों आ रही है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने करीबी दोस्तों में शेयर भी करें। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी और परेशानी आने की वजह क्या है। नंबर 1, सबसे पहले गुसलखाने में पेशाब करना। अगर कोई भी शख्स गुसलखाने में पेशाब करता है तो इससे इंसान बहुत जल्द गरीब हो जाता है। नंबर 2, टूटी हुई कंघी घर में रखना। ये गरीबी आने की निशानी है। टूटा हुआ शीशा भी घर में मत रखना। ये टूटी हुई चीज़ें इंसान को गरीब बना देती हैं। मगर आप टूटे हुए शीशे में मुंह देखेंगे तो आपके घर में गरीबी आएगी। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा कि पानी का गिलास है, बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि गिलास की किनार चटक गई, उसी में पानी पी रहे हैं। खाने की प्लेट और उनकी किनारे चटक गए हैं, तो इससे भी क्या है, गरीबी बहुत जल्दी आती है। तो टूटा हुआ सामान कभी भी इस्तेमाल मत करना। नंबर 4, घर में सफाई ना करना। आपने देखा होगा कि सुबह को अगर झाड़ू लगा दी और शाम तक चाहे कितना भी कचरा हो उसे ऐसे ही सो गए, तो आपने अगर साफ सफाई नहीं की तो गरीबी बहुत जल्दी आएगी। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और 5 वक्त की नमाज अदा करें। नंबर 5, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंबर 6, बाएं पैर से पजामा पहनना। यानी जो भी आप पहनो तो पहले सीधा पैर डालें। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले बाएं पैर को डालते हैं, तो आप बाएं हाथ या बाएं पैर से कुर्ता या पजामा पहनते हैं तो गरीबी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि बायां काम तो शैतान का होता है। नंबर 7, मगरिब से इशा के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के बीच में सोना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मगरिब की बाद खाना खा के और सो जाते हैं। मगरिब और इशा के बीच सोने से भी गरीबी आती है, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 8, मेहमान आने पर नाराज़ होना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर जो मेहमान जाते हैं तो जैसे कि उन पे तो कोई पुल टूट गया, तो जो मेहमान आने पे नाराज़ होते हैं, मुंह फुला लेते हैं, तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ऐसा करने से अल्लाह नाराज़ होते हैं और घर में गरीबी आती है। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, तो जब भी आपके घर मेहमान आए तो खुश हो जाएं और अच्छे से उनका एहतमाम करें। नंबर 9, दांत से रोटी काट काट कर खाना। आपने देखा होगा कि रोटी को दांत से काटा और ऊपर से छाछ वगैरह पी ली, तो ऐसे दांत से काट कर रोटी को खाना घर में गरीबी आ जाती है। तो रोटी को हमेशा हाथ से तोड़कर फिर खाएं। नंबर 10, 40 दिन से ज़्यादा नाफ के नीचे के बाल रखना। मुहजरे नाफ जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, अगर कोई 40 दिन से ज़्यादा रखता है तो इसे भी गरीबी आती है। नंबर 11, खड़े होकर पजामा पहनना। यानी कि आप कभी भी कपड़े पहने, पैंट वगैरह, तो पहले बैठ जाएं, फिर पजामा पहने, फिर खड़े हो जाएं। खड़े खड़े पजामा पहनोगे तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 12, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों का माहौल होता है कि उन्हें फजर की नमाज से कोई मतलब नहीं होता और वो सुबह 9 बजे उठते हैं,
तो अगर आप मुसलमान हो तो सुबह 5 बजे उठे, फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत होती है। और ऐसा नहीं करेंगे, सुबह 8-9 बजे उठेंगे तो घर में परेशानी गरीबी आएगी। टॉयलेट के अंदर बात करना, आजकल देखते हैं कि लड़के जो हैं टॉयलेट में जाते हैं तो फ़ोन साथ में लेके जाते हैं। किसी का कॉल आता है तो टॉयलेट के अंदर कॉल रिसीव कर लेते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है, इससे घर में गरीबी आती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें तो घर की परेशानी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। घर में फ़कीर आ जाएं, उसे कभी खाली ना लौटाएं, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें।